एक व्यक्ति ने एक जंगली खरगोश को बचाने की कोशिश की क्योंकि उसे एक जहरीला सांप खाने वाला था, लेकिन गलती से उसका तीर खरगोश को लग गया और वह मर गया। सांप भागने ही वाला था कि व्यक्ति ने उसे पकड़ने के लिए घोड़े से उतरकर पीछा किया, लेकिन यह सांप बहुत बदला लेने वाला था। उसने वापस लौटकर व्यक्ति को काट लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, सांप भाग चुका था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। लोग सम्राट को इलाज के लिए वापस ले गए और सांप से बदला लेने का इरादा बनाया। शाही वैद्य ने सांप का जहर तो निकाल दिया, लेकिन घाव का इलाज करते समय पता चला कि घाव और दिल का दर्द एक ही जगह से जुड़ा था। सबसे अच्छी दवाओं के बावजूद घाव सूजता गया और दर्द इतना बढ़ा कि सम्राट बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। सम्राट को गुस्सा आया। उन्होंने अपने मंत्रियों को डांटा कि वेतन लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो सभी को सजा मिलेगी। तभी एक साहसी अधिकारी ने सुझाव दिया कि गांवों में किसी हकीम को ढूंढा जाए जो सूजन और दर्द को जल्दी ठीक कर सके, लेकिन मंत्रियों ने इसका विरोध किया और कहा कि एक साधारण गांव वाला सम्राट के शरीर को कैसे छू सकता है। फिर भी सम्राट ने इस सुझाव को मान लिया। अधिकारी ने गलियों में राजकीय घोषणा पत्र लगवाए। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी इस जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि असफल होने पर उनकी जान को खतरा था। तभी एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह सम्राट का इलाज कर सकता है। लोग हैरान थे और कुछ ने उसे पागल समझा। यह व्यक्ति इसलिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था क्योंकि उसके पूर्वज वैद्य थे, लेकिन समय के साथ उनका परिवार गरीब हो गया था। उसे लगा कि यह मौका उसके परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का है। जब वह सम्राट के पास पहुंचा तो उसकी कम उम्र की वजह से सम्राट और मंत्रियों ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने बताया कि यह दवा उसके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों के प्रयोगों के बाद बनाई थी, लेकिन फिर भी उसे संदेह की नजरों से देखा गया। अंततः सम्राट ने असहनीय दर्द की वजह से उसे आजमाने की अनुमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान ले ली जाएगी। इस दबाव के बावजूद व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ अपनी दवा तैयार की। उसे अपनी दवा पर पूरा भरोसा था। उसने सम्राट के घाव पर पट्टी बांधी और कहा कि अगले दिन तक असर दिखेगा। मंत्रियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और उन्होंने रात भर उसकी निगरानी के लिए सैनिक तैनात कर दिए। अगले दिन सम्राट का घाव वाकई बेहतर होने लगा। सूजन और दर्द कम हो गया। 3 दिन बाद सम्राट लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे। सभी ने उस व्यक्ति की तारीफ की और उसे चमत्कारी वैद्य कहा। सम्राट ने पूछा कि यह कौन सी जादुई दवा थी। व्यक्ति दुविधा में पड़ गया क्योंकि उसके पूर्वजों ने इस दवा का फार्मूला गुप्त रखने का नियम बनाया था, लेकिन सम्राट के गुस्से और अपनी जान के डर से उसने सच बता दिया। दवा में 12 जड़ी बूटियां थीं, जैसे पाइन की छाल, सुगंधित जड़ी बूटियां और माठेंग। यह दवा खून को साफ करती थी, सूजन और दर्द कम करती थी और गठिया जैसी बीमारियों में भी फायदा देती थी। इसे वूसोंग झोंगठोंग डिंग कहा जाता था। सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने शाही वैद्यालय को इस दवा को बड़े पैमाने पर बनाने का आदेश दिया। यह दवा घायल सैनिकों और गठिया से पीड़ित लोगों के लिए वरदान साबित हुई। उस व्यक्ति की हिम्मत और दवा ने न केवल उसके परिवार की प्रतिष्ठा बहाल की, बल्कि इस दवा को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आज भी कई घरों में यह एक आम औषधि के रूप में मौजूद